आपको दिखा रहे हैं साधारण सभा से तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आपस में लोग झड़प करते हुए नजर आए हैं। भारी हंगामा देखने को मिल रहा है और एक दूसरे पर इस समय हमलावर जो है साधारण सभा में लोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बताया यह जा रहा था कि पार्षदों को लुभाने की कोशिश की जाएगी, सौगातें दी जा सकती हैं कई सारी मेयर की तरफ से, लेकिन अब ये तस्वीरें जो है फिलहाल के लिए तो इन सारे कयासों पर पानी फेरती हुई नजर आ रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता महेश दादी जुड़ चुके हैं। महेश, प्रस्ताव संख्या 1 को पास किया गया और उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंगामा हो गया? महेश से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये आपको दिखाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी पार्षदों ने विरोध जताया है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। जी महेश बोलिए। यहाँ पर चल रही है और बैठक में आप देखिए अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हेरिटेज नगर निगम जयपुर की आज ये साधारण सभा की बैठक है वो काफी हंगामेदार रहने की आशंका थी। और देखिए यहाँ पर जो आशंका के मुताबिक जो तमाम पार्षद हैं वो इस समय में विरोध में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई पार्षद जो है वो यहाँ पर मेयर का विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव पास करके भ्रष्टाचार का कचरा जो है इस तरह की जो पैम्पलेट है वो यहाँ पर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये सिविल लाइन के कई जो पार्षद थे वो शुरुआत में बीजेपी के पार्षदों के साथ में जाकर के खड़े हुए और कहा कि वे समर्थन जुटा रहे हैं और मेयर के समर्थन में जो है पार्षदों का विश्वास वो नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से यहाँ पार्षद जो है वो वेल में उतर आए हैं और लगातार यहाँ हंगामा कर रहे हैं। मेयर मुनीश गुर्जर को आप देख रहे हैं कि वे लगातार अपील कर रही हैं कि पार्षद अपने जगहों पर जाएं। पहले यहाँ पर जो पार्षद हैं उनके माइक बंद थे और उसको शुरू कराने की मांग यहाँ पर कर रहे थे, उनकी कह रहे थे कि उनको यहाँ पर आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर साधारण सभा की बैठक शुरू हुई और इस बैठक के शुरू होने के साथ में ही ये हंगामा यहाँ पर जो है बरपता हुआ दिखाई दिया और यहाँ सभी पार्षद जो है वो अपने सीटों को छोड़ करके देखिए आप पीछे जो है वो सारी सीटें खाली है और वेल में पहुंच करके यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, एक दूसरे से थोड़ी देर पहले धक्का मुक्की कर रहे हैं। पार्षद जो कुसुम यादव हैं वो एक बीजेपी पार्षद को लेकर के और साथ ही में कांग्रेसी पार्षदों का भी समर्थन जुटाते हुए दिखाई दी और मेयर को जो है यहाँ पर तख्तियां दिखा रही हैं कि उनके समर्थन में पार्षद नहीं है। दूसरी तरफ मेयर के जो समर्थन में पार्षद हैं कांग्रेस के वे अभी भी दूसरे छोर पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपको जो तस्वीरों में दिख रहे हैं वो मेयर के समर्थन में पार्षद उमर दराज समेत जो तमाम कांग्रेसी पार्षद हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस दो धड़े में बटी हुई आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो दो धड़े में बढ़ गए हैं। एक धड़ा जो मेयर मुनीश गुर्जर के समर्थन में है तो दूसरा दो धड़ा है जो कि सिविल लाइन के पार्षदों के समर्थन में है, वो अलग हो चला है और उन्होंने खुद यहाँ पर जो मुनीश गुर्जर को बर्खास्त करने की मांग है वो यहाँ पर उठा ली है। ये सिविल लाइन के वो पार्षद हैं जो पिछली बार कहा जा रहा था कि जब विधायकों के और महापौर के बीच की टसल थी, दोनों के बीच में जब झगड़े थे तो उस दौरान में इन पार्षदों की काफ़ी भूमिका हुआ करती थी। अब यही पार्षद जो हैं भले ही कांग्रेस के पार्षद हैं लेकिन अब अपनी मेयर का जो है वो विरोध यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भ्रष्टाचार की मूर्ति यहाँ पर बता रहे हैं। मेयर को अपनी मेयर के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाए जाने की यहाँ पर बात रख रहे हैं। लेकिन ये साधारण सभा है, इसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जानने के बाद भी यहाँ पर महेश, प्रस्ताव संख्या 1 को पास किया गया, ये बताइए आखिर उसके बाद ऐसे कौन सा बिंदु आया जिसकी वजह से हंगामा शुरू कर दिया गया क्योंकि बीजेपी पार्षदों की तरफ से? देखिए प्रस्ताव में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसको लेकर के पास किए जाने पर कोई विरोध या नाराजगी हो। दरअसल ये प्लानिंग थी कि जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो आधे जो धड़े में बटे हुए, दो धड़ों में जो बटे हुए हैं वो आधे पार्षद बीजेपी की तरफ जाएंगे और आधे पार्षद मेयर मुनीश गुर्जर के समर्थन में आएंगे और कमोबेश ऐसा ही देखने को मिला है। अभी बीजेपी के जो पार्षद हैं आप देखिए ये सब बीजेपी के पार्षद शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं
और इनके पास में एक कांग्रेसी पार्षदों का धड़ा यानी एक गुट है, वो आपको दिख रहा है जो खड़े हुए हैं। ये इनके समर्थन में आए हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि मुनीश गुर्जर को हटा दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ में उनका अविश्वास प्रस्ताव है। लेकिन ये साधारण सभा की बैठक है, अविश्वास प्रस्ताव तो यहाँ पर ला नहीं सकते, लेकिन अपनी नाराजगी मेयर मुनीश गुर्जर के खिलाफ में यही कांग्रेसी पार्षद जो है अपने विरोध को यहाँ पर जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ का जो छोर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेयर मुनीश गुर्जर के नजदीक में है, ये भी कांग्रेसी पार्षद है, लेकिन इन कांग्रेसी पार्षदों का समर्थन है, इनका भी विश्वास मेयर मुनीश गुर्जर में कायम है। अगर देखिए अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो 75% मतदान चाहिए होता है अविश्वास प्रस्ताव को, तभी जाकर के बोर्ड भंग हो सकता है। अभी मेयर मुनीश गुर्जर यहाँ पर 100 पार्षदों वाले इस जो बोर्ड है, कांग्रेस का बोर्ड है, इसमें अपना एक बहुमत लेकर के यहाँ पर महापौर बनी थी। अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो पार्षदों की यहाँ पर कोशिश है, उसके लिए उन्हें 75 पार्षदों का यहाँ पर समर्थन चाहिए। और ये समर्थन जुटाने के लिए जो पार्षद कुसुम यादव है, वो कोशिशें कर रही थी कि एक बार की कम से कम अपनी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई जा सके कि मेयर मुनीश गुर्जर से अब जो बोर्ड है उसका भरोसा नहीं रहा है। भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो तमाम अपनी जगह पर लगाए हैं जो पार्षद है उन्होंने, और इसके साथ ही में ये रेल में उतरे हुए जो दोनों गुटों के पार्षद हैं उनके बीच में आमने सामने। एक बार महेश बताइएगा कि किस तरीके के आरोप जो है कांग्रेस पार्षदों की तरफ से मुनीश गुर्जर पर लगाए जा रहे हैं, और इसके साथ ये भी बताइएगा क्या ये जो कांग्रेसी पार्षद ये वेल में पहुंचे हुए हैं, ये क्या किसी बीजेपी पार्षद के समर्थन में भी पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिन तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूँ ये आप देख रहे हैं, उत्तम शर्मा, मनोज मुदगल, ये तमाम सिविल लाइन के पार्षद है, पारस जैन, ये सारे अभी बीजेपी पार्षदों के साथ में नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी बीजेपी पार्षद जो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बीजेपी पार्षदों के साथ में कांग्रेस के पार्षदों का एक गुट बन गया है, और दूसरा गुट है वो कांग्रेसी पार्षदों का मुनीश गुर्जर के समर्थन में है, जो आपको मैं दूसरे छोर पे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये मेयर मुनीश गुर्जर दोनों को संबोधित कर रही है, अपनी अपनी जगहों पर बैठने की बात कर रही है, लेकिन क्योंकि मुनीश गुर्जर पर जैसे उनके पति सुशील गुर्जर पर एसीबी का ट्रैप हुआ था और जिसमें उनके खिलाफ में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी, उसी को लेकर के मेयर मुनीश गुर्जर का सस्पेंशन भी किया गया और उसके बाद कोर्ट से उन्हें राहत मिली। तो इन मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस का जो एक गुट है वो बीजेपी के साथ में यहाँ पर कह रहा है कि मुनीश गुर्जर को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए मेयर की सीट से। बीजेपी के पार्षद जो हैं वो उनसे ज्यादा यहाँ पर अग्रेशन में कांग्रेस के ही अपने पार्षद हैं वो दिखाई दे रहे हैं, यानी कांग्रेस के दो गुटों में अभी विरोध जो है, आमने सामने की लड़ाई है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीजेपी इसमें ये कह सकते हैं कि बैकग्राउंड का काम कर रही है, तमाशबीन का काम कर रही है, देख रही है कि जब तक दोनों लड़ ले उसमें अपना जो यहाँ पर फायदा होगा उस हिसाब से आगे का कदम बढ़ाएंगे। अभी बीजेपी के पार्षद जितने वेल में नहीं है, उससे ज्यादा कांग्रेस के पार्षद इस समय में वेल में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के पार्षद पीछे शांतिपूर्ण तरीके से पूरा नजारा देख रहे हैं, पूरा वाकया यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन देखिए ये जो लड़ाई झगड़ा आपस में जो कर रहे हैं, ये कांग्रेस के ही जो पार्षद हैं उनका आपस में ये झगड़ा यहाँ पर चल रहा है। एक तरफ में उमर दराज है, वरिष्ठ पार्षद है कांग्रेस के, और तमाम जो और उनके समर्थन में यहाँ पर पार्षद हैं। दूसरे छोर पर मनोज मुदगल हैं, दशरथ सिंह हैं, उत्तम शर्मा हैं। ये तमाम जो दूसरा गुट है वो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थन का, यानी कि उनके सिविल लाइन क्षेत्र का है, क्योंकि पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की और मेयर मुनीश गुर्जर की आपस में टसल देखने को मिली, कई बार विवादित बयानबाजी भी खुलकर के उनकी देखने को मिली। तो इसी कारण से ये कहा जा सकता है कि सिविल लाइन का जो जोन है या सिविल लाइन का क्षेत्र है वो उनके विश्वास में नहीं है। तो ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस के पार्षद जो है वो दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। महेश, अगर तस्वीरों पर गौर करें तो ये तो बेहद चिंता बढ़ाने वाली लग रही है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि नाराज पार्षदों को मनाने के लिए ये सभा बुलाई गई है, बैठक, लेकिन पासा तो उल्टा पड़ गया। जी बिल्कुल, देखिए मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेसी पार्षदों का जो गुटबाजी है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पहले से ही ये गुटबाजी थी, लेकिन आज ये साधारण सभा की बैठक में खुल करके ये गुटबाजी आ गई है। अभी कांग्रेसी पार्षदों का एक गुट बीजेपी के साथ में यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी के पार्षद जो है वो भी उसको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुसुम यादव जो है वो पार्षद वो यहाँ पर लीड कर रही है, सुभाष शर्मा है वो उनके साथ में यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
तो दूसरी तरफ मेयर मुनेश गुर्जर के समर्थन में भी पार्षद हैं। ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह से उनका विश्वास पूरी तरह डगमगा गया हो। उनके समर्थन में भी अभी 20-25 जो पार्षद हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन संख्या जो है ये कही जा सकती है कि बीजेपी के तरफ में जो जाने वाले लोग हैं उनकी यहाँ पर ज़्यादा जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो खैर वोटिंग के आधार पर ही अविश्वास प्रस्ताव में तय हो पाता है कि इस सीट पर मुनेश गुर्जर को बैठने का हक है या फिर नहीं है। वो अविश्वास प्रस्ताव आता है तभी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आज तो ये साधारण सभा है और इसी साधारण सभा में एक तरह से पावर शो कहा जा सकता है कि ताकत का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर बीजेपी और उनके समर्थन में आए हुए कांग्रेसी पार्षद हैं वो यहाँ पर करना चाह रहे हैं। लेकिन उनको जवाब देने की कोशिश है वो मेयर मुनेश गुर्जर के समर्थन के जो पार्षद हैं वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं वेल में, महेश अगर इन पे जो लिखा हुआ है आप अगर एक बार दर्शकों को बता पाए तो। देखिए मैंने जूम कर लिया है, आप भी देख सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव भ्रष्टाचार का कचरा मुनेश गुर्जर बर्खास्त, ये इस पर लिखा हुआ है। यानी कि मेयर मुनेश गुर्जर को बर्खास्त करने की मांग है। और जिनकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ इस समय टीवी स्क्रीन पे, ये तमाम कांग्रेसी पार्षद ही हैं। ये जो मनोज मुदगल हैं वो कांग्रेस के पार्षद है, सिविल लाइन क्षेत्र के पार्षद है। उत्तम शर्मा है वो कांग्रेस के पार्षद है। अपनी मेयर का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है। ये जो पार्षद हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस की मेयर है और उनका यहाँ पर विरोध जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए स्थगित कर दी गई बैठक, काफी बड़ा हंगामा यहाँ पर देखने को मिला है, बड़ी जद्दोजहद देखने को मिली और स्थगित कर दी गई है बैठक। बैठक कुछ देर के लिए स्थगित करके महापौर यहाँ से अपनी गैलरी में जा चुकी है और उसके बाद में अब थोड़ी देर जो है यहाँ बैठक में जो हंगामा हुआ है उसके बाद में उसे असामान्य करने की कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी। जो बाकी के एजेंडा में जो प्रस्ताव आने वाले हैं उन पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। लेकिन जिस तरह के हालात में ये बैठक यहाँ पर हो रही है उससे ये उम्मीद कम है कि ये जो बैठक है वो यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर हो पाएगी। ये कह पाना अभी जो है मुश्किल बना हुआ। लेकिन शहर की सियासत के लिए आज ये बड़ी बात है क्योंकि 3 साल में दूसरी बैठक हो रही है। साधारण सभा की बैठकें बेहद इंपॉर्टेंट होती है कि जब जयपुर शहर जो इतना बड़ा शहर है जिसमें 40 लाख की आबादी है, वहाँ के विकास के लिए ये बैठक अगर आयोजित हो रही है और उसमें भी हेरिटेज सिटी जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया जा चुका है उसके विकास की योजना यहाँ पर बननी है। लेकिन इसमें जब खींचतान चल रही है, जब आपसी विवाद झगड़े और आपसी सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है तो फिर आप समझ सकते हैं कि जनता के विकास की बात तो कितनी इस बैठक में होगी और जनता को कितना लाभ मिल पाएगा ये तो खैर आप खुद भी अंदाजा इसमें बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हेरिटेज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक है और यहाँ पर 2 भागों में जो बटे हुए पार्षद हैं कांग्रेस के वो नजर आए हैं। बीजेपी को आज ज्यादा कुछ यहाँ पर करना नहीं पड़ा है। उनके लिए यहाँ पर आसान बात ये रही है कि उनके ही समर्थन में आज कांग्रेस के पार्षद जो कि डिफेंडर की भूमिका में होने चाहिए थे लेकिन वो आज उनके साथ में अटैक की भूमिका में दिखे और इवन अटैक भी उनका ज्यादा नजर आया और मेयर पर काफी बरसते हुए जो है पार्षद कांग्रेस के वो यहाँ पर दिखाई दिए। 2 धड़ों में बटे हुए कांग्रेसी पार्षद हैं वो यहाँ पर अपनी नाराजगी जताते हुए वैल में हंगामा करते हुए नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। और अब कुछ देर बाद में ये जो बैठक है वापस से रिज्यूम हो पाएगी। लेकिन उससे पहले बैठक को कुछ देर के लिए यहाँ पर स्थगित किया गया है। बैठक को स्थगित कर दिया गया है। महेश अगर आप बता पाए तो कितने प्रस्ताव स्थगित होने तक पहले जब हंगामा नहीं हुआ था रखे गए थे सदन में, बताइएगा। एक प्रस्ताव पास हो गया ना? ठीक, हाँ जी बिल्कुल। एक प्रस्ताव पर जो है वो यहाँ पर चर्चा हुई थी और उस पर लगभग जो है प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। लेकिन उसी के ऊपर में जो उसके बाद में बाकी के जो प्रस्ताव आने थे उस पर चर्चा हुई नहीं और उससे पहले ही जो है हंगामा यहाँ पर बरपा और आपस में खींचतान और विवाद की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। एक दूसरे का विरोध जो है वो यहाँ पर देखने को मिला और इस कारण से बैठक जो है उस पे यहाँ खरी नहीं उतरती हुई दिखाई दी जब यहाँ हंगामा बढ़ चला और मेयर ने अभी स्थगित कर दी है बैठक। और इस बैठक के तमाम प्रस्ताव आज पास कर दिए जाएंगे इस लिहाज से कहा नहीं जा सकता क्योंकि काफी हंगामेपूर्ण स्थिति है वो यहाँ पर आज देखने को मिल रही है और इसमें किस तरह से इन तमाम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल पाएगी ये कह पाना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अभी स्थगित कर दी गई है, कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि कितनी देर में बैठक को दोबारा शुरू किया जा सकता है महेश? जी बिल्कुल, देखिए 10 मिनट के लिए जो वक्त है वो यहाँ पर दिया गया है। 10 मिनट के बाद में वापस मेयर अपनी सीट पर लौटेगी और उसके बाद में बैठक को वापस यथास्थिति करेगी।
बातचीत करने की कोशिश होगी उनकी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग रही है कि महापौर मुनेश गुर्जर को जो है वो विरोध किया जाएगा और तमाम जो पार्षद हैं वो पहले से अपनी रणनीति यहाँ पर तैयार करके आए थे। देखिए अभी भी इस समय भी बीजेपी और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो आपस में मंत्रणा कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो इस लिहाज से कहा सकता है कि ये सारी प्लानिंग है जिसके मुताबिक यहाँ पर किया गया है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो प्लानिंग कर रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे, वैसा कमोवेश यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये साधारण सभा की बैठक है और इस बैठक में साधारण सभा के एजेंडा आ सकते हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव की एक प्रक्रिया है जिसको अगर उन्हें पूरा करना होगा तो उसके लिए जो है डीएलबी से परमिशन भी लेनी पड़ सकती है और उसके लिहाज से तो एक प्रक्रिया में यहाँ पर उन्हें जो है वो गुजरना पड़ सकता है, तो उसमें काफ़ी वक्त भी लग सकता है। लेकिन इससे पहले जो पार्षद हैं जो विरोध कर रहे हैं महापौर का, जो उन्हें बर्खास्त करना चाहते हैं, उनकी कोशिश यही है कि वे एक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सके, वे दिखा सके कि उनके पास में पूरी पावर है, वे संख्या बल रखते हैं मेयर मुनेश गुर्जर को हटाने के लिए। और इसी वजह से देखिए अगर साधारण सभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले कलेक्टर जो है, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनको प्रस्ताव भेजना पड़ता है। जो निगम के 100 वार्ड हैं उनकी संख्या के हिसाब से प्रस्ताव में 3/4 यानी कि करीब 75% पार्षदों के हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके लिए कलेक्टर को 7 दिन में साधारण सभा की बैठक बुलाने की अनुमति मांगी जाएगी और 7 दिन का जो नोटिस होगा उसके बाद में साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें प्रस्ताव पास होने के लिए 3/4 यानी 100 पार्षदों के हिसाब से 75% पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी। कोरम पूरा होने के बाद में कलेक्टर बैठक को मेयर को हटाने का प्रस्ताव रखेंगे और उसमें 4 घंटे की चर्चा होगी और यदि वोटिंग होती है और 3/4 वोट मेयर को हटाने के पक्ष में डाले जाते हैं तभी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकेगा। और साधारण सभा की बैठक में यदि कोरम पूरा नहीं होता तो महापौर को हटाने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव अपने आप में गिर जाएगा। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। हाँ। और यहाँ जो बैठक चल रही है वो एक सामान्य साधारण सभा की बैठक है जिसमें कि विशेष जो मुद्दे हैं जिनको चर्चा की जा रही है, जो रूटीन की बैठक साधारण सभा की होनी चाहिए वही बैठक है और ये दूसरी बैठक बुलाई जा रही है। आमतौर पर 18 बैठकें बुलाई जानी थी, लेकिन कहीं कहीं सियासी उठापटक के कारण में यहाँ पर जो रूटीन साधारण सभा की बैठकें वो नहीं हो पाई थी और अभी दूसरी बैठक जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। बेहतर महेश, आपने कहा कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर मेयर के ऊपर की जा रही थी। हालांकि स्थगित कर दिया गया है बैठक को, जैसा बता रहे हैं कुछ देर में बैठक को दोबारा शुरू किया जाएगा और उसके बाद आगे के जो प्रस्ताव लाने थे उन पर चर्चा की जाएगी, ऐसी संभावनाएं तो फिलहाल के लिए नजर आ रही हैं। महेश, कोई जानकारी है क्या कि अभी कितने प्रस्तावों पर चर्चा होनी है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक प्रस्ताव संख्या 1 पर बात हुई है जिसमें कि प्रस्ताव जो है वो आम जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, वो निगम के ही अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थायीकरण, अनुकंपा नियुक्ति, समायोजन और इससे स्वीकृत करने जाने के प्रस्तावों को अनुमोदन को लेकर के चर्चा थी और इसी मामले पर यह चर्चा यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन इसके दौरान में यह हंगामा जो है वो यहाँ पर पैदा हो गया और उसके बाद में यहाँ पर काफी देर तक हंगामा बढ़ता रहा और आपसी गहमागहमी, आपसी खींचतान के कारण में मेयर ने यहाँ पर सदन को स्थगित कर दिया है। अब इसके बाद में जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव तो अब आने हैं जिनमें कि देखिए हेरिटेज में जो बीट के बकाया पेमेंट है उनका मामला एक रहेगा जो प्रस्ताव संख्या 2 में है। प्रस्ताव संख्या 3 जो है वो काफी आकर्षक और रोचक है। हाँ। तो पार्षदों का मूड उसमें ये टटोलने की कोशिश होगी कि जिन पार्षदों को यहाँ पर मेयर ने आकर्षित करने के लिए जो है ई बाइक देने की बात उसमें कही है, उन्हें गिफ्ट किया जाएगा एक ई बाइक, तो क्या उसके लिए पार्षद तैयार हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी क्योंकि उस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है या नहीं है। 1.5 लाख की ई बाइक एक पार्षद को यहाँ पर गिफ्ट की जाने वाली है हेरिटेज नगर निगम की तरफ से, यानी इन्हीं पार्षदों को जो हंगामा कर रहे हैं उनको मनाने के लिए, राहत के छींटे देने के लिए ये महापौर की तरफ से एक कोशिश रहेगी। और उसके साथ में जो एक टास्क फोर्स बनाए जानी है जो कि मीट की दुकानें जो शहर के अंदर हेरिटेज में काफी खुले में लगी हुई है और अवैध रूप से चल रही है, जिनका लाइसेंस भी नहीं है, उनके संबंध में भी एक टास्क फोर्स जो है वो यहाँ पर बनाए जाने की बात है। और शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर के, डिस्पेंसरी खोलने और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने को लेकर के भी जो है वो इस बैठक में चर्चा होने वाली है। बड़ी बात ये भी है कि देखिए कांग्रेस की पार्षद हैं लेकिन बीजेपी की जो विचारधारा है कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ा रही हैं, यानी कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, जो जनसंघ के प्रणेता कहे जाते हैं, संस्थापक सदस्य हैं, उनके नामकरण, उनके नाम पर जो हेरिटेज की जो स्कूल चलती है, हेरिटेज नगर निगम की जो बिल्डिंग्स है
उनका रिनोवेशन करा करके उनके नाम पर ये नामकरण पंडित दीनदयाल के नाम पर करना है। और विधायक पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये बड़ी खबर है कि जो एमएलए हैं स्थानीय यहाँ सिविल लाइन से जो भी रिसेंट जीत करके आए हैं गोपाल शर्मा, वो जो है हेरिटेज नगर निगम की राजनीति में दिलचस्पी भी लेते हैं और यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पार्षदों से भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आमतौर पर सांसद और विधायक जो है वो यहाँ पर साधारण सभा के अंदर एक तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन कम ही देखा जाता है कि जब जनप्रतिनिधि इन बैठकों में पहुंचते। लेकिन यहाँ पर विधायक गोपाल शर्मा हैं, वो पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के जो पार्षद हैं उनके साथ में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे कि किस तरह की जो बैठक है उसमें अब तक किन किन विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन अभी तक तो विषय जो है जिन पर चर्चा होनी थी उन पर चर्चा कम, हंगामा ज्यादा हुआ है। तो इस कारण से अभी बैठक को यहाँ पर स्थगित किया गया है। इंतजार यही है कि दोबारा से ये बैठक यहाँ पर शुरू हो सके और उसके बाद में बात आगे बढ़ पाए। जी, नाराज पार्षदों को मनाने की कोशिश की वजह से इस बैठक को बुलाया गया था, ऐसी सियासी गलियारों में चर्चा थी। लेकिन पार्षद तो और भी ज़्यादा उग्र हो गए और नारेबाजी करने लगे वेल में आकर के। जैसा आप महेश बता रहे थे कि बाइक्स देने की बात कही जा रही थी और ताकि इनकी नाराज़गी को दूर किया जा सके और कई सौगातें इन्हें देनी थी। अब जबकि हंगामा कर रहे हैं, उग्र हो चुके हैं, तो अब आगे किस तरीके से इन्हें समझाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल कोशिश यही है कि इन पार्षदों को जो है अपील करके यहाँ पर समझाया जा सके और साथ ही में लगातार महापौर जो है वो भी यहाँ पर देखिए महापौर लौट आई है और बैठक की दोबारा से जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो रही है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो एजेंडा पर है वही पर चर्चा की जाए। और दूसरी तरफ देखिए उन्होंने वही बात कही है। जो पार्षद, जो बीजेपी की पार्षद है कुसुम यादव, वो कह रही है कि आपको हटाना चाहते हैं हम, लेकिन महापौर ने कह दिया कि वो जो सक्षम स्तर है वहां पर जाकर के आप अपील करिए। जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस समझाया कि कलेक्टर के यहाँ जाकर के अपील करनी पड़ेगी, वो वही बात कह रही कि आप यहाँ पर इस साधारण सभा की बैठक में यहाँ पर आप जो है जिन एजेंडा पे चर्चा होनी है उन्हीं पर चर्चा कीजिए। बाकी अगर उनको हटाना है तो आप जो जाकर के सक्षम स्तर पर है वहां पर जाकर के अपनी बात को रखिए। तो यहाँ जो है साइन करने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर दूसरी तरफ में बीजेपी के पार्षदों ने शुरू कर दिया है कि उनके समर्थन में कितने लोग हैं। ये पावर शो करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर कमोबेश नजर आ रही है। और खुद कुसुम यादव है वो यहाँ पर हस्ताक्षर कर रही हैं और यहाँ पोस्टर जो है वो थोड़ी देर पहले जिस तरह से लहराए जा रहे थे, एक पार्षद जो है वो अब देखिए हस्ताक्षर कर रहा है। मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ जो है ये अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की दिशा में भी कदम माना जा सकता है। मुनेश गुर्जर को हटाने की दिशा में जो है ये जो पार्षदों की चेतावनी है वो उसे माना जा सकता है। और ये बीजेपी के पार्षद जो जिन्हें की हाईकोर्ट जाना पड़ा है, ऐसे ही ये बैठक यहाँ पर नहीं बुलाई गई। इस बैठक के लिए कोर्ट तक का सफर उन्हें तय करना पड़ा है और हाईकोर्ट से ये इजाज़त मिली और कहीं हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं हो जाए, इस कारण से इस बैठक को बुलाने की मजबूरी है। वो हेरिटेज नगर निगम प्रशासन के सामने खड़ी हो गई थी और इस वजह से इस बैठक को बुलाया गया। और जब ये बैठक बुलाई गई तो यहाँ पर हंगामा आप देखिए कि किस तरह से बढ़ चला कि अब मेयर मुनेश गुर्जर से जो है ये पार्षद मानने वाले दिखाई यहाँ नहीं दे रहे हैं। बैठक दोबारा शुरू हुई है, दोबारा यहाँ पर हंगामा, वही स्थिति, वेल में पहुँच गए हैं लोग और दोबारा से अब देखिए ये जो है तमाम पार्षद वो वेल में पहुंच गए अपने अपने सीटों को छोड़ करके। ये बीजेपी के पार्षद भी क्या वेल में जाने लगे हैं महेश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी के जो पार्षद है वो भी वेल में उतर आए हैं और दूसरे छोर पर कांग्रेस के पार्षद है वो वेल में ऑलरेडी उतरे हुए हैं। कुछ पार्षद महापौर मुनेश गुर्जर के समर्थन में है एक छोर पे, दूसरी छोर पर कांग्रेस के ही कुछ पार्षद हैं वो मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ उठे हैं। वो बीजेपी के पार्षदों के साथ में जाकर के उनके समर्थन में हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और ये जो है सुरक्षा कर्मी वो उन्हें समझाइश कर रहे हैं कि आप यहाँ पर हंगामा मत करिए, अपनी बात शांति से रखिए। लेकिन ये बैठक जो है वो हंगामेदार होती हुई जा रही है, लगातार यहाँ हंगामा है वो बढ़ता ही जा रहा है और मुनेश गुर्जर उनको लगातार समझाने की कोशिश कर रही है कि आप
बिल्कुल महेश, तो ये सीधी तस्वीरें जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन में मत विभाजन की मांग रखी गई थी। निगम हेरिटेज की साधारण सभा में हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई, पास कर दिया गया था उसे, और उसके बाद पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जानकारी ये है कि कुछ पार्षद जो हैं वो समर्थन में हैं मेयर के, और उसके बाद कुछ जो पार्षद हैं कांग्रेस के वो अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं। और अब बीच में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर कुछ पार्षद जो है वो खड़े हुए हैं, साइन कर रहे हैं। जानकारी ये है कि वो पक्ष और विपक्ष में अपने हस्ताक्षर वहाँ पर कर रहे हैं कि कौन मेयर के पक्ष में है और कौन मेयर के विपक्ष में, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग जो है वो कांग्रेस के पार्षदों की तरफ से की जा रही है। तो निगम हेरिटेज की साधारण सभा में भारी हंगामा देखने को मिला। 10 मिनट के लिए लगभग बैठक को स्थगित कर दिया गया था और 10 मिनट के बाद फिर से मेयर जो है मुनीश गुर्जर वो आई और उन्होंने चर्चा की बात कही लोगों से। उन्होंने कहा पार्षदों से कि जिन मुद्दों को लेकर के इस बैठक को बुलाया गया था इसे उसी राह पर आगे बढ़ाया जाए, हंगामा यहाँ पर ना किया जाए। हालांकि तस्वीरें उससे उलट देखने को मिली है। कांग्रेस के पार्षदों ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक वेल में कांग्रेस के पार्षद उतरते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ इससे पहले जब हंगामा हुआ था तो बीजेपी के जो पार्षद थे वो हालांकि वेल में नहीं थे, वो बैठे हुए थे, लेकिन स्थगन के बाद दोबारा से जब चर्चा की शुरुआत की गई तो बीजेपी के पार्षद भी वेल में उतर आए। हालांकि बीजेपी के पार्षदों की तरफ से कहा गया कि मेयर को हटाने की साजिश है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इस बैठक में हंगामा किया गया है कांग्रेस के कुछ पार्षदों की तरफ से। तो साधारण सभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्षदों की तरफ से वेल में पर्चे लहराए गए और उसमें लिखा हुआ था कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, और सीधे तौर पर पर्चों में मेयर को हटाने की मांग की गई थी। हालांकि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी पहुंचे उन्होंने उन पर्चों को पार्षदों से ले लिया और उसके बाद समझाइश दी गई कि सदन में हंगामा ना किया जाए। हालांकि तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वेल में जो पार्षद हैं वो जमकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही पार्षद अभी वेल में पहुंचे हुए हैं और वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं हस्ताक्षर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात कही जा रही है उस पर आगे की जो चर्चा है मुनीश गुर्जर ने कहा है उस पर ना करके बल्कि जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी थी उन पर की जाए।